हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित एथलीट मिल्खा सिंह जी हम सबको कल अलविदा कह गए। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ बेहतरीन यादें। आज हम जानेंगे कि कैसे वो ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे और किसने उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा। आगे जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आपसे छूटे नहीं। मिल्खा सिंह जी का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। वे अपने माँ बाप की 15 संतानों में से एक थे। उनके कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया। इसके बाद वे शरणार्थी के तौर पर ट्रेन के द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए और दिल्ली में वे अपनी बहन के घर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद दिल्ली के शादरा इलाके की एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी उन्होंने कुछ दिन गुजारे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर गहरा आघात लगा। उनके भाई मलखान ने उन्हें शांत कर समझाया कि उन्हें इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाना चाहिए। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद साल 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए। इसलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए चुना। मिल्खा ने कहा था कि आर्मी में उन्हें बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्हें ओलंपिक क्या होता है ये तक नहीं मालूम था। 1951 में जब वो सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में शामिल हुए, उस दौरान ही उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से उन्होंने धावक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर तथा 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई कॉम्पिटिशन्स में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव ना होने के कारण सफल नहीं हो पाए। और वे इस हार से थके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कई बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की। जब सैनिक अपने दूसरे कामों में व्यस्त होते थे तब मिल्खा ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। अभ्यास करते समय कई बार उनका खून तक बह जाता था, बल्कि कई बार तो उनसे सांस भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वे अपने अभ्यास को कभी नहीं छोड़ते थे और दिन रात लगातार अभ्यास करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अभ्यास करते रहने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। साल 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी अपनी सक्सेस को रिपीट किया। उन्होंने इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अपनी इस असफलता के बाद मिल्खा सिंह इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, लेकिन फिर बाद में दिग्गज एथलीटों द्वारा समझाने के बाद उन्होंने मैदान में शानदार वापसी की। टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा। मिल्खा एक सिंपल व्यक्ति थे। उनका वैवाहिक जीवन भी सिंपल था। उन्होंने 1962 में चंडीगढ़ की रहने वाली निर्मल कौर से शादी करी, जो साल 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह है। साल 1962 में उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर देश का सिर फख्र से ऊंचा किया। साल 2012 में रोम ओलंपिक्स के 400 मीटर की दौड़ में पहने जूते उन्होंने एक चैरिटी संस्था को नीलामी में दे दिए थे। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में लगभग 20 पदक अपने नाम किए। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मिल्खा सिंह ने अपने जीते हुए सभी पदकों को देश के नाम समर्पित कर दिया था। उनके मेडल्स को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह जी ने अपनी बेटी सोनिया के साथ मिलकर अपनी बायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी थी। उनके जीवन से प्रेरित बॉलीवुड मूवी भाग मिल्खा भाग से कई लोग इंस्पायर हुए। मिल्खा एक सिंपल इंसान थे जिन्हें मूवीज का शौक नहीं था, पर अपनी पूरी जिंदगी उस मूवी में देखकर वो बहुत भावुक हो गए और फरहान अख्तर की एक्टिंग देखकर उनके फैन हो गए। तो ये थी सिंपल पर्सनैलिटी के किंग मिल्खा सिंह जी की कहानी। एक आर्मी मैन, एक ट्रैक लेजेंड और एक ट्रेल ब्लेजर जिन्होंने अपनी एक्सीलेंस से इंडिया को विश्व भर में प्रस्तुत किया। कोविड से लड़ते लड़ते कल मिल्खा सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। भारत और विश्व भर में उनके फ्लाइंग सिख होने के किस्से हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।